बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला रसूलिल्लाह का सवाल हमारे पास है। चूँकि कुर्बानी का जो सीज़न है मौसम करीब आ रहा है, तो इसमें कुछ लोग इस तरह करते हैं कि किसी के जानवर में ऐब होता है, तो अब वो सर्टिफिकेट बनाकर वो लिखवा देते हैं कि इस जानवर में कोई ऐब नहीं है, तो फिर आकर मंडी में लाकर बेच देते हैं। तो इस हवाले से शरीक हुक्म याद रखें, ये धोखाधड़ी में आ जाता है, फ्रॉड में आ जाता है कि आप सर्टिफिकेट बनाकर मंडी में आकर ऐबदार जानवर बेच देते हैं। ये धोखा है, फ्रॉड है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिस शख्स ने हमें धोखा दिया हमें से नहीं है। और धोखाधड़ी इसी को कहते हैं कि किसी चीज़ की असली जो हालत है उसको आप छुपा दें। अब किसी जानवर के अंदर कोई ऐब है, आप जो ख़रीदार होता है उसको नहीं बताते, तो वो ऐबदार चीज़ भेज देते हैं, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। अब आप पर लाजिम है कि आप उस बंदे तौबा भी करें अल्लाह की बरगाह में, और दूसरी बात यह है कि उसको पैसे भी वापस करें खरीदार को। कई लोग हैं ये कुर्बानी के मौसम में धोखाधड़ी फ्रॉड करते हैं, लिहाजा जो खरीदार होते हैं उनको चाहिए भाई आप अल्लाह की बरगाह में कुर्बानी दे रहे हैं, तो आपको चाहिए पहले आप तहकीक करें जानवर की कि इसके अंदर कोई ऐब है, यानी मुकम्मल पहले तहकीक करें फिर जानवर खरीदें। अब खरीदारों को भी पता नहीं होता, कुर्बानी के मसाइल सीखने चाहिए ना भाई। अगर आप पर कुर्बानी लाजिम है तो आप पहले मसाइल सीखें कि उसके दांत चेक करें, फिर उसके पाँव, उसके हर चीज़ यानी देखें कि उसके अंदर कोई ऐब है या नहीं है। तो उसका ज़ख्म, कोई कान चीरा हुआ है, कान कटा हुआ है, सारे मामला देखने चाहिए, ठीक है जी। तो ये धोखाधड़ी फ्रॉड में आ जाता है, ये जो करते हैं मंडी में लाकर ऐबदार जानवर बेच देते हैं, सख्त गुनाह है। तौबा भी करें, उस बंदे को फिर पैसे भी वापस करें। तो ये बड़ा होता है ये सर्टिफिकेट, भाई इस तरह नहीं बना कर देने चाहिए। हुकूमत लोगों को चाहिए पहले तहकीक करें कि इसका जानवर ऐब से पाक है यानी फिर सर्टिफिकेट बना कर दें।